भीष्म पितामह ने कहा, राजा युधिष्ठिर तुम राजा हो और राजा का पहला कर्तव्य होता है प्रजा का हित करना। कभी पाप होते हुए नहीं देखना। हो सके तो पाप का मुकाबला करें, कोई गलत हो रहा हो तो उसका मुकाबला करें, और अगर नहीं कर सकते मुकाबला तो फिर वहां से हट जाए। तभी यही बात जब भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंस पड़ी। अब आप समझ सकते हैं जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह बहुत बड़े दादा हैं जिनको इच्छा मूर्ति का वरदान है, वहां पर पुत्र वधु पौत्र वधु अगर हंस जाए तो बड़ी बात है, लज्जा की बात है। लेकिन द्रौपदी भी सती है, महासती है द्रौपदी। भीष्म ने कहा, द्रौपदी बेटी तू क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, पितामह गलती हो गई, मेरे को ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं बेटी, कुलवती नारी ऐसे नहीं हंस सकती, तुम्हारी हंसने में कोई बड़ा कारण है, बड़ा राज है, तुम्हें बताना ही होगा, क्योंकि मैं अब शरीर को छोड़कर जाऊंगा, मैं इस कुंठा को लेकर नहीं मरना चाहता, इसलिए बताना पड़ेगा। द्रौपदी बोली, पितामह आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कभी पाप होते नहीं देखना चाहिए, अगर पाप हो रहा है तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। पितामह मैं आपसे पूछती हूँ, जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तब वो पाप आपने क्यों देखा? आपने क्यों नहीं मुकाबला किया? आपसे बड़ा योद्धा कौन हो सकता था उस सभा में, लेकिन आप कैसे चुप रहे? आज आप ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पे पितामह मुझे हंसी आ गई, हंसी आ गई। वो तो शुक्र करो मेरे कन्हैया का कि मैंने उसको पुकारा और वह प्रभु साड़ी बन करके आ गए, वस्त्र बन करके आ गए, मेरी लाज बचाई। आपका साहस, आपकी शक्ति, आपका बाहुबल कुछ काम नहीं आया पितामह, इसलिए मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह रोए, हिचकियों से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष कभी जीवन में रोया नहीं, जो महापुरुष कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज वह रो रहा है। द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं अभागा भीष्म हूं। आज 54 दिन हो गए मैं बाणों की सैया पे पड़ा हूं। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए कि 2000 बिच्छू एक साथ काटे, उनसे मारने का उनका जो दुख होता है उससे ज्यादा दुख मैं झेल रहा हूं। बेटी मुझे इंद्र भी नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। अर्जुन मुझे क्या मार सकता है, लेकिन फिर भी 54 दिन से पड़ा हूं बाणों पर, कष्ट सहन कर रहा हूं। एक एक बूंद वो खून मेरे शरीर से निकल गया है, निकल रहा है। बेटी अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह ने पापी का अन्न खाया दुर्योधन का, तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। उस अन्न को, पापी का अन्न खाने से जो खून बना वो खून निकला है, अब तब जाकर के भीष्म पितामह की बुद्धि पवित्र हो रही है। इसलिए बेटी मैं अंधा हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब मेरी बुद्धि पवित्र हुई है, तब मेरा ज्ञान प्रकाशित हुआ है। यह अन्न खाने का नतीजा। मुझे पूर्व जन्मों की बात याद है, मैंने कभी पाप नहीं किया। मुझे 124 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर भी कन्हैया मुझे बाणों की सैया मिली। भगवान ने कहा तुमने कोई पाप नहीं किया पितामह, तभी तो मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, पर तुमने पाप होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। द्रौपदी का पौत्र वधू का साड़ी खींच रहे हैं, उसको नग्न करने के लिए उस पाप को देखा है, उसका परिणाम ये मिला।
तुम चाहते तो उस पाप को रोक सकते थे। विषम ने कहा असली बात तो यह है कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, अब मुझे क्षमा करें। द्रौपदी ने भी क्षमा याचना की। पांडवों ने आशीर्वाद लिया। पिता मैंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा है कन्हैया, पर आज मेरी एक आकांक्षा है। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है। कन्हैया ने कहा आपकी पुत्री? आपने तो विवाह नहीं किया बाबा, पे पुत्री कहां से हो गई? विष्णु पितामह ने कहा ये मेरी जो बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, ये अब तक कुंवारी है। मैं इस बुद्धि को भी अब आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। इस इंद्रियों को तो मन के सुपुर्द करना पड़ेगा, और मन को बुद्धि के कंट्रोल में, और फिर बुद्धि को परमात्मा के चरणों में छोड़ना, यही कल्याण का मार्ग है। ये बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। आपको याद होगा गोविंद मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, और भीष्म पिता मैंने शस्त्र उठा लिया था, उठवा दिया था। याद है कन्हैया? जब रथ का पहिया लेकर आप मुझे मारने दौड़े तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा है। उस झांकी को हृदय में विराजमान करने के अलावा मेरी कोई कामना नहीं है। गोविंद ने पितामह से कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। विषम ने कहा केशव अब मेरी जीने की तमन्ना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु किसी की हो सकती है क्या? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। लोग प्रयास करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाए, जीवन भर माला फेरते हैं, लेकिन मरते वक्त कंठ रुक जाता है, पीड़ा से मन घबराता है, भगवान का नाम याद नहीं आता। लेकिन है कन्हैया आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे सामने खड़े हो, इतनी सुंदर मृत्यु को देख करके कौन जीना चाहेगा? गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। भगवान को आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मन में भगवान की झांकी बसाकर कंठ से गोविंद दामोदर अपने पंचभौतिक शरीर को विषम पितामह ने त्याग दिया। बोले भागवत भगवान। पांडव रुदन करने लगे, पांडव बहुत रोए। कन्हैया ने कहा कि इसे महापुरुष के शरीर छोड़ने से रोना नहीं चाहिए।